हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमए सक्सेस अवेन्यू पर। मैं अजीत चौधरी हाजिर हूं आपके समक्ष पॉलिटी महाअभ्यास प्रश्नोत्तरी का भाग 6 लेकर। जी हां, जिसमें हम भाग 6 करेंगे आज। आपने 5 पार्ट तक देखा कैसे कैसे क्वेश्चनों को हमने लिया है और आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हों और आगे भी मैं इसमें बहुत सारे पार्ट ऐड करने वाला हूं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और लगाते रहिए पॉलिटी के प्रश्नों को। विश्वास दिलाता हूं आप पॉलिटी के प्रश्नों में मात नहीं खाएंगे, ठीक है। और ये कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें पॉलिटी के जो प्रतियोगी परीक्षा जिसमें पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हर एक परीक्षा के लिए रिलेवेंट साबित होने वाले हैं ये महाअभ्यास जो प्रश्नोत्तरी चल रही है वो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज पार्ट 6। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित में से कहाँ लोकतंत्र नहीं है, ठीक है। 4 देश दिए गए और इनमें से बताना है कि कहाँ लोकतंत्र नहीं है। तो आपको बता दें, चीन में प्रेजेंट टाइम लोकतंत्र नहीं है, ठीक है। अमेरिका, नॉर्वे, भारत तीनों में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब होता है लोक का तंत्र, यानी कि लोगों के द्वारा शासन, ठीक है। लोगों के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं और वो शासन करते हैं। चीन में पार्टी की सरकार है, एक ही पार्टी रहती है, वही वहां शासन चलाती है, ठीक है। साम्यवाद है चीन में, ना कि लोकतंत्र। नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित में से किसमें सिद्धांत और व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो सैद्धांतिक रूप से कुछ और है और व्यवहार कुछ और कहता है। तो ये आपको बता दें, ये संसदीय शासन प्रणाली में सैद्धांतिक रूप कुछ और होता है और व्यवहार रूप कुछ और होता है। जैसे भारत की बात करें तो संसदीय प्रणाली में जो कार्यपालिका है उसका वास्तविक जो उसका प्रधान होता है राष्ट्रपति है, लेकिन जो वास्तविक प्रधान होता है वो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है। तो व्यवहार सिद्धांत क्या कहता है कि कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा, लेकिन व्यवहार में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी। जो मंत्रिपरिषद एक बनाई जाती है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं राष्ट्रपति। तो सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप में बहुत बड़ा अंतर होता है संसदीय शासन प्रणाली में, ठीक है। समझ में आया। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा कहां के संविधान से ली गई है? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक विराजमान है, ठीक है। तो कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या प्रेजेंट टाइम में कितनी है? तो संघ सूची के जो प्रेजेंट टाइम में विषय हो गए हैं वो बढ़कर 97, ठीक है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, 97, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन अध्यक्षीय शासन की विशेषता है? तो जो अध्यक्षीय शासन होता है उसकी विशेषता क्या है, निम्न में से बताना है। इनमें से लोगों की स्वतंत्रता का संरक्षण करना, नीतियों को शीघ्र लागू करना और सरकार की स्थायित्व, यानी कि ये तीनों ही अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता हैं। जहां सरकार का स्थायित्व होता है, एक सरकार जो चुनी जाती है वो एक पर्टिकुलर कार्यकाल के लिए चुनी जाती है, जहां सरकार का स्थायित्व होता है और वो सरकार लोगों की स्वतंत्रता का संरक्षण करती है और नीतियों को शीघ्र ही लागू करने का प्रयास करती है, ठीक है। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता उपरोक्त सभी चारों इसकी विशेषताएं हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन जो किया गया था वो आपका 1921 में किया गया था, ठीक है, 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? तो एकल नागरिकता की जो अवधारणा है वो हमारे इंग्लैंड के संविधान से ली गई है, ठीक है। तो कहां से ली गई है? इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। तो हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें किस चीज का उल्लेख नहीं है? तो आपको बता दें कि हमारे जो प्रस्तावना है उसमें अन्याय का, ठीक है, भातृत्व का, बंधुत्व का और प्रतिष्ठा की समानता का, लेकिन वयस्क मताधिकार का कोई जिक्र नहीं है। तो इस क्वेश्चन का
चौथा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। हमारे संविधान की प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जो केंद्रीय विधानमंडल हमारी 1921 में निर्मित की गई थी, उसका जो प्रथम अध्यक्ष बना था वो थे आपके विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थानीय सरकारों का आधार क्या है? तो आपको बता दें, स्थानीय सरकार जो होती हैं उनका आधार बस एक ही होता है, लोकतंत्र। ठीक है, क्या आधार होता है उनका? लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब होता है लोकतंत्र, यानी कि लोगों के द्वारा शासन। ठीक है, लोग अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं जो शासन करते हैं। तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों का शासन होता है, किसमें? लोकतंत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान देश को एक इस रूप में वर्णित करता है। तो किस रूप में कहता है? कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भारत राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा 1 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे करता है? राज्य संघ। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा ये हमारे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। तो सर्वसत्ता संपन्न संसद की बात की जा रही है। ठीक है, तो सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। ठीक है, इसमें जो संसद होती है वो सर्वोपरि होती है, जिसका जो न्यायालय होता है उसके जो बनाए गए कानून हैं उनका न्यायिक समीक्षा भी नहीं कर सकती है। तो सर्वसत्ता संपन्न संसद कहां पर है? इंग्लैंड में। ठीक है, जहां न्यायिक समीक्षा भी संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की नहीं कर सकती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है, केवल संसद की जो सर्वसत्ता संपन्न की अवधारणा है वो इंग्लैंड से ग्रहित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों को ग्रहित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो आपको बता दें कि भारत का जो संविधान है वो अपना प्राधिकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा प्राप्त करता है अपना प्राधिकार। ठीक है, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था उसके द्वारा भारत अब एक अलग राज्य बना। ठीक है, और संविधान सभा को बनाने के लिए अनुमति मिली और राष्ट्रमंडल जो था उससे अलग होने का एक मौका मिला। तो हम कह सकते हैं कि संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली है? तो सुदृढ़ केंद्र यानी कि एक केंद्र शक्तिशाली और संघीय प्रणाली। ठीक है, जिसमें एक संघ होगा, उसके अधीन प्रांत होंगे। ठीक है, तो कहां से ली गई है? ये ली गई है आपकी कनाडा से। ठीक है, तो भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली गई है? तो ये ली गई है कनाडा से। याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, ठीक है, आपके क्वेश्चन आपको लग रहा हो हेल्पफुल है हमारे लिए, ठीक है, हर एक परीक्षा की दृष्टि से रखा गया है क्वेश्चनों को, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट करके जरूर बताएं हमें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? एकल नागरिकता की जो अवधारणा है हमारे भारतीय संविधान में अपनाई गई है आपका इंग्लैंड से। ठीक है, तो कहां से ली गई है? इंग्लैंड से। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि का शासन की संकल्पना कहां से ली गई है? ठीक है, जो विधि का शासन है वो हमारा ब्रिटेन है, वहां से ली गई है। ठीक है, विधि का शासन। विधि का शासन का मतलब है जो कानून है वही सर्वोपरि हैं, हर एक के लिए समान कानूनों की बात करते हैं। एक डायसी हैं हमारे ब्रिटेन के जो विधिवेत्ता हैं, उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, विधि का शासन, जो सभी के लिए विधि है वो समान है। ठीक है, तो कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक शब्दांत कहां से लिए गए? तो आपको अभी बताया, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां हुआ है? तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, संविधान में कहीं नहीं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे जो प्रारूप समिति जब बनाई जा रही थी तो उसमें आर्टिकल 1 में जोड़ा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, उसमें संघ की बात की गई है, यूनियन की बात कही गई है, ना कि फेडरल की। ठीक है, संघीय शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है, केवल हमारे यहां पे संघ शब्द का प्रयोग है। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। उसी के आधार पे हम ये मानते हैं कि हमारे यहां पे संघीय व्यवस्था है, एक संघ है शक्तिशाली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, संविधान में कहीं नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली गई? अभी बताया आपको, ये कहां से ली गई? कनाडा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद निकट है। जो हमारा भारतीय जो संघीय व्यवस्था है, जो संघीय केंद्र की व्यवस्था है, वो कहां से ली गई है? कनाडा से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कनाडा से। तो भारतीय संघवाद निकट है किसके? हमारे कनाडा के। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो आपको बता दें, निम्न में से कौन सी नहीं है? तो सरकार का अध्यक्षात्मक रूप, हमारे यहां पे ये संविधान की विशेषता बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। इसमें क्या है? सरकार का संसदीय रूप, हमारी जो संसद है वो सरकार का संसदीय रूप है, यहाँ पे एक संसद है। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, बिल्कुल न्यायपालिका निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है, और संघीय सरकार है जिसमें एक संघ है और बाकी सब प्रांतों में बटा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत क्या होगा? राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 यह कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन पसंद आए। अगर क्वेश्चन पसंद आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन पसंद आए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 7 के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।